हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करने के लिए दिया था एज अ होमवर्क। तो चलिए मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर शो कर दूं। तो ये था वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर शो कर देता हूँ। तो ये है आपका आंसर उस क्वेश्चन का जो मैंने आपको दिया था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि नॉर्मली उस बिजनेस में जितना प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, आपने उससे कितना ज़्यादा अर्न किया। फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस बिजनेस में ऑलरेडी आपका कोई पहचान वाला या आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव ऑलरेडी उस बिजनेस में है। तो आपने उससे पूछा कि वो उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल कहा कि वो 10% प्रॉफिट अपने इन्वेस्टमेंट का अर्न करते हैं। तो आपने सोचा अगर आप भी 1 लाख रुपीज़ लगा के और बिजनेस स्टार्ट करें तो आप इसका 10%, इट मीन्स आप 10,000 रुपीज़ अर्न करेंगे। बट जब आपने एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट किया तो वो प्रॉफिट 10 के प्लेस पे 12,000 रुपीज़ आ गया। तो ये जो डिफरेंस है 2,000 रुपीज़ का जो आपने एक्स्ट्रा अर्न किया, देन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स नॉर्मली जो उस बिजनेस में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है उसकी कंपेरिजन में आपने जितना भी एक्स्ट्रा अर्न किया, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको सिंपली क्वेश्चन में सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म. They admit C as partner with effect from 1st April 2024. They agreed to value goodwill at 4 years purchase of super profit, for which they decided to take average of last 5 years profit. Profit for the last 5 years has been given to you. In the first year, you have been given profit of rupees 2 lakh, in which it includes gain of rupees 25,000 from sale of fixed assets. तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर आपको ऐसी कोई एबनॉर्मल गेन गिवन हो तो उससे हम माइनस कर देते हैं। देन 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट है 1,70,000। इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस को हम कर देते हैं प्लस और एबनॉर्मल गेन को हम कर देते हैं माइनस, राइट। देन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 15 लाख रुपीज़ एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू यू 10%। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके लिए फिर से हम वैसा ही एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में आपको जो प्रॉफिट गिवन है उन प्रॉफिट्स को आप ले लेंगे। ये एबनॉर्मल गेन थी जिसे हमें माइनस करना है और ये एबनॉर्मल लॉस था जिसे हमें प्लस करना है। तो ये आ गया हमारा 10,85,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट। अब हम निकाल लेंगे इसका एवरेज। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2,17,000 रुपीज़, राइट। अब आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसके बेस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट तो दैट कम्स टू रुपीज़ 1,50,000 एंड देन सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा आया था 2,17,000 एंड देन नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया था 1,50,000। तो ये मैंने आपको बताया था ये वो प्रॉफिट है जो आपने एक्चुअली बिजनेस में अर्न किया है और ये वो प्रॉफिट है जो नॉर्मली इस तरीके के बिजनेस में होता है। तो आपका जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड योर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 67,000। अब हमारी गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, दैट वाज 3। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 67,000 के साथ तो हमारी गुडविल आ जाएगी 2,01,000 रुपीज़। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न।
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। और जो आपका सेकंड मेथड है उसमें आपको लेना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट लिखना है, देन उसे मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है रेट ऑफ रिटर्न से। दैट्स इट। तो इस तरीके से जो भी आंसर आएगा वो होगी आपकी गुडविल। तो चलिए इसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। A firm has earned 60,000 rupees as profit. It means that 60,000 rupees is your average profit, or you can say your actual profit. And then the normal rate of return in this type of business is 10%. And the assets of the firm is 7,20,000, excluding goodwill, and liabilities are rupees 2,40,000. You have to find the value of goodwill by capitalization of average profit. तो simply आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास 60,000 एवरेज प्रॉफिट था, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 6 लाख। देन हम निकालेंगे नेट एसेट्स, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। देन उसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। देन आपके पास गिवन है टोटल एसेट्स 7,20,000 एंड लाइबिलिटी इज गिवन टू यू 2,40,000। तो इस तरीके से आपकी जो नेट एसेट आ जाएगी वो आएगी 4,80,000, और इसी नेट एसेट को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके बाद हम फॉर्मूला पुट करेंगे गुडविल का। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 6 लाख एंड net asset is 4,80,000. So difference of these two will be called goodwill. So goodwill will be 1,20,000. तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आपको गिवन है बिजनेस का, दैट इज 54,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज गिवन टू यू 3 लाख रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है आपको 10%। बट यहाँ पर एक ग्लिच है जो क्वेश्चन में, वो ये है कि रिम्यूनरेशन हमें देना है पार्टनर्स को, दैट इज 9,000 रुपीज। तो जब भी ऐसा कोई रिम्यूनरेशन हो तो उसे हम एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स 54,000 से माइनस करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा दैट इज 45,000 एंड you have to adjust this. Then find the value of goodwill on the basis of the 2 years purchase of the super profit. Now we will calculate the super profit. तो मैंने आपको बताया कि 54,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है, इसमें से हम 9,000 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो 45,000 आएगा। अब हम इसे कंपेयर करेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 3 लाख का 10% दैट इज 30,000। तो अब जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आएगा दैट कम्स टू रुपीज 15,000। अब हम पुट करेंगे गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2 ईयर्स। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू हमारी 15,000 इंटू 2, तो दैट कम्स टू रुपीज 3 लाख। सो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 3 लाख रुपीज। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। Average profit earned by a firm is rupees 2,50,000, which includes overvaluation of stock of rupees 10,000 on an average basis. Capital invested in the business is rupees 14 lakh and the normal rate of return is 15%. You have to calculate goodwill of the firm on the basis of 4 times of the super profit. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। बट सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रॉफिट था वो था 2,50,000 रुपीज़, बट इसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या करता है, आपके प्रॉफिट को अननेसेसरली इंक्रीज कर देता है। उसे हम वापस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, राइट। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 2,40,000 और अब हम इसमें से माइनस करेंगे आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट विल बी 15% ऑफ 14 लाख। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख, इसमें से हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को एडजस्ट कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,40,000। अब हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट कम्स टू रुपीज 2,10,000। अब हमें क्या करना है, अपने एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। इससे हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट और फिर सुपर प्रॉफिट में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गुडविल हमें चाहिए 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द
बिजनेस। अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट था 2,40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट था 2,10,000, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो आएगा 30,000। अब इस 30,000 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी, दैट कम्स टू रुपीज 1,20,000। So let us take one more question. Average business profit of the firm is given to you 1,50,000. Total tangible assets is given to you 14 lakh and outside liabilities has been given to you 4 lakh. In the same business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Now you have to calculate the goodwill by capitalization of super profit. Capital employed equals to total tangible assets minus outside liabilities. Then this comes to rupees 10 lakh. Then we will calculate normal business profit. So normal business profit equals to capital employed into normal rate of return divided by 100. This comes to rupees 1 lakh. Now we will calculate super profit. So super profit equals to average business profit minus normal business profit. So average business profit is given to you, that is 1,50,000, and normal business profit we have calculated rupees 1 lakh. So the super profit comes to rupees 50,000. Now we will put the formula of goodwill. So goodwill equals to super profit into 100 divided by normal rate of return, and we will put the value and we will get the answer. That comes 50,000 into 100 divided by 10, which is equals to 5 lakh. So answer will be गुडविल इक्वल्स टू रुपीज 5 लाख। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।